तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2020 में आई मूवी मिसेस सीरियल किलर को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सोना नाम की लड़की को जो कि अपने पति मृत्युंजय को खुशखबरी देती है कि वो पेट से है। मृत्युंजय बहुत खुश होता है ये सुनकर, पर फिलहाल काम से बाहर था। वो पेशे से वो गायनाकोलॉजिस्ट है। थोड़ी देर बाद सोना के घर आता है एक पुलिस वाला जिसका नाम है इमरान। शहर में लड़कियां लापता हो रही थीं, तो उसी केस की छानबीन करने के सिलसिले में आया था वो। इमरान सोना का एक्स प्रेमी है। इमरान घर से कंघी और ऐश ट्रे में पड़े सिगरेट बट उठा लेता है सबूत के तौर पर, लेकिन सोना को लग रहा था कि वो उसके पति को फंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने उसका प्यार छीन लिया। 5 लड़कियां गायब थीं और उन सभी की लाश मिलती है मृत्युंजय की प्रॉपर्टी में जो कि काफी समय से बंद पड़ी थी। उन सबको बड़ी बेरहमी से मारा गया था, जैसे किसी सनकी हत्यारे ने मारा हो। इल्जाम मृत्युंजय पर आता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है और शहर की जनता उसे मारने पर उतारू हो जाती है। मृत्युंजय का कहना था कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, और सोना का भी यही मानना था कि उसका पति इतना सीधा है कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मृत्युंजय से सब इतना नफरत कर रहे थे कि हर किसी ने उसका केस लेने से मना कर दिया था। मृत्युंजय के एक पेशेंट थे मिस्टर रस्तोगी जो कि बहुत बड़े वकील हैं, तो मृत्युंजय सोना से कहता कि उनसे जाकर मिलो। सोना रस्तोगी के पास जाती है। रस्तोगी को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था तो बेड रेस्ट पे थे वो मृत्युंजय को काफी मानते थे क्योंकि उसकी वजह से इन्हें इस उम्र में बच्चा हो पाया। वो केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोर्ट मृत्युंजय की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है क्योंकि सारे सबूत ये बतला रहे थे कि वो सारे खून मृत्युंजय ने ही किए हैं। कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए थे वो तो वही कंघी जिसमें मृत्युंजय के बाल थे और सिगरेट बट्स। जो कुछ भी इमरान ने चुराया था सोना के घर से ये वही थे। रस्तोगी बताता है कि सारे सबूत यही इशारे कर रहे हैं कि सब कुछ मृत्युंजय ने ही किया है। मरने वाली सभी कुंवारी गर्भवती लड़कियां थीं जिनका गर्भपात करने के बाद मार डाला गया। उनके फीटस ट्रॉफी के तौर पर रखे हुए मिले। ये सब एक गायनेकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। सोना कहती कि मेरा एक्स प्रेमी जब से शहर में आया है तब से ये सब शुरू हुआ है। वो मुझसे बदला ले रहा है। जो सबूत आज उसने अदालत में पेश किए वो हमारे ही घर से चुराए हैं उसने। वो मृत्युंजय को फंसा रहा है। रस्तोगी कहता कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, कुछ ऐसा करो कि लोगों को लगे कि सन की खूनी अभी भी बाहर ही है। तुम्हें अपने पति को बचाना है तो तुम्हें ही करना होगा ऐसा। जैसे उस सन की खूनी ने किसी को अगवा किया और मारा वैसे ही तुम्हें करना होगा ताकि सबको लगे कि खूनी बाहर है, मतलब मृत्युंजय बेकसूर है। ये गैर कानूनी है पर लोग अपनों को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। सोना अपने पति से बहुत प्यार करती थी तो उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए ऐसा करने को मान जाती है। कहानी अतीत में जाती है जहां हम देखते हैं कि सोना इमरान से कह रही होती है कि मेरे परिवार वाले तुमसे शादी कराने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। ये दोनों खुद से ही जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं। कहानी वर्तमान में आती है। उसको अगवा करना था एक ऐसी लड़की को जो कि सिंगल हो लेकिन पेट से हो, क्योंकि सन की खूनी ऐसी ही लड़कियों को अपना टारगेट बना रहा था। सोना एक गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक जाके वहां से कई लड़कियों के नाम पता निकाल लेती है। एक लड़की उसे पता चलती है सेम कैटेगरी की जो कि उसकी पड़ोसन ही थी जिसका नाम है अनुष्का। वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है तो उसे पता चलता है कि अनुष्का का एक प्रेमी है जिसको जैसे ही पता चला कि अनुष्का पेट से है तो वो उसे छोड़कर निकल लिया। सोना प्लानिंग करके उसे अगवा करने की कोशिश करती है पर अनुष्का थी ब्लैक बेल्ट चैंपियन तो वो सोना से भिड़ जाती है। सोना लड़के का भेष धारण करके आई थी तो अनुष्का को वो लड़का ही लग रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद सोना कैसे भी करके उसे अगवा कर ही लेती है। इमरान तो खुश था कि उसने सोना के पति को अंदर करा दिया, लेकिन तभी खबर आती है कि एक लड़की लापता हो गई है। सोना खुद से तो बात कर नहीं सकती थी तो उसने कुछ वर्ड्स रिकॉर्ड कर लिए और वॉइस चेंज कर दी उनकी अनुष्का से बात करने के लिए। अनुष्का की आंखों में पट्टी बंधी थी तो वो सोच रही थी कि वो लड़का है, लेकिन लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही थी तो वो सोचती है कि कोई गे है। इमरान जाता है अनुष्का के घर वहाँ छानबीन करने तो उसे वहाँ अनुष्का की डायरी मिलती है जिसमें वो सब कुछ लिखा करती थी। उसने गर्भवती होने के बारे में भी लिखा था और कैसे उसके प्रेमी सिड ने उसका साथ छोड़ दिया ये भी लिखा था। इमरान अनुष्का के प्रेमी सिड को धर लेता है तो वो कहता कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ऐसे टाइम पे उसे उसका साथ देना चाहिए था। सन की खूनी फीटस बाहर निकाल के रखता था जार में तो सोना भी अब वही करने जा रही होती है। उसे कुछ नहीं आता था फिर भी करने जा रही थी तो अनुष्का कहती कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सोना को तभी आइडिया आता है अगर अनुष्का को वो छोड़ दे और वो सबको जाके बताया कि सन की खूनी ने उसे पकड़ रखा था तो सब मान लेंगे कि खूनी बाहर है और उसका पति बेकसूर है। वो सब कुछ रस्तोगी से पूछ पूछ के कर रही थी तो ये बात भी पूछ लेती है
तो वो ऐसा करने को कह देते हैं। इससे पहले सोना उसे छोड़ती, अनुष्का खुद अपने आप को छुड़ा लेती है और कूद पड़ती है सोना पर। अनुष्का जब सोना को देखती है तो सोना एक्टिंग करने लगती है कि वो तो उसे बचाने आई है, पर परफ्यूम की खुशबू से अनुष्का जान जाती है कि उसी ने उसे अगवा कर रखा था। दोनों में भिड़ंत हो जाती है तो सोना उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे शांत कर देती है। इमरान को फोन आता है सन की खूनी का, यानी कि सोना का, जो कि कहता है कि लड़की की लाश वहीं मिलेगी जहां पहले सभी लाशें मिली। ठीक ऐसा ही होता है, लाश वहीं मिलती है एकदम बुरी हालत में। रस्तोगी कोर्ट में ये साबित कर देता है कि सन की कातिल अभी भी बाहर है और उनके क्लाइंट बेकसूर हैं, तो बेल तो मिलनी ही चाहिए, तो कोर्ट उसे बेल दे देती है। सोना मृत्युंजय को ले जाती है अनुष्का के पास। अनुष्का अभी भी जिंदा थी। सोना ने एक ऐसी बॉडी चुनी जिसको ले जाने वाला कोई ना हो और उसी को अनुष्का के कपड़े पहना दिए और बता दिया उसे मरा हुआ। मृत्युंजय को सोना से और प्यार हो जाता है कि उसने उसके लिए क्या नहीं किया। मृत्युंजय को जब पता चलता है कि अनुष्का पेट से है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। सिड को सोना पर शक हो गया था कि वो कुछ तो छुपा रही है, तो उसका पीछा कर वो पहुंच गया अनुष्का के पास उसे बचाने। वो उसे छुड़ाने जा ही रहा था कि तभी वहां मृत्युंजय आ जाता है। सिड कबर्ड में छुप जाता है। सोना की नींद खुलती है तो देखती है कि मृत्युंजय वहां नहीं है। वो जाती है वहां जहां अनुष्का थी, तो वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है फीटस निकालने के लिए। यहाँ बहुत बड़ा राज खुलता है कि मृत्युंजय ही असली सन की कातिल है, उसने ही वो सारे खून करे। सोना उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता कि एक वैश्या है जैसे मेरी माँ थी, बिना शादी के गर्भवती हो जाती हैं ये, और फिर या तो मासूम को गिरा देती हैं या किसी कचरे के पेटी में फेंक देती हैं। तो अब यहाँ समझ आता है कि क्यों मृत्युंजय ऐसी लड़कियों को टारगेट बना रहा था अपना। उसे अपनी माँ से नफरत थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कौन है। उसकी माँ ने उसे ऐसा ही कहीं छोड़ दिया रहा होगा पैदा करके। उसे किसी ने अडॉप्ट तो किया, पर उसी ने मृत्युंजय के साथ जबरदस्ती भी की। उसका बचपन बहुत बुरा बीता, तो इस चीज ने मृत्युंजय के दिमाग में ऐसी लड़कियों के प्रति नफरत पैदा कर दी जो बिना शादी के पेट से हो जाती हैं। सोना चालाकी दिखाते हुए सर्जिकल नाइफ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मृत्युंजय वही नाइफ उसके हाथों में घुसेड़ देता है। यहाँ एक और राज खुलता है। रस्तोगी मृत्युंजय के बारे में सब कुछ जानता था, वो उससे मिला हुआ था, इसीलिए उसने सोना को ऐसी हिदायत दी जिससे कि मृत्युंजय बाहर आ जाए। मृत्युंजय को सिड के बारे में भी पता चल जाता है कि वो वहीं छुपा बैठा है, तो वो उसे भी धर दबोचता है। सिड ने इमरान को पहले ही मैसेज कर दिया था, तो वो भी वहां आ जाता है, लेकिन मृत्युंजय उसे भी पकड़ लेता है। यहाँ एक और बात पता चलती है कि मृत्युंजय ने इमरान की बहन को भी मारा था, तो वो उसका बदला लेने आया था। इमरान बताता है कि सोना से शादी करना चाहता था मैं। इससे पहले कि ये हो पाता, मुझे मेरी छोटी बहन की मौत की खबर मिली। मैंने जांच किया तो पता चला कि मेरी बहन मरने से पहले एक गायनो से मिली थी, जो कि मुझे काफी अटपटा लगा क्योंकि मेरी बहन कुंवारी थी। वो गायनो मृत्युंजय ही था। इमरान जब मृत्युंजय से मिलने गया तो अपने आप को बचाने के लिए मृत्युंजय ने उस पर हमला कर दिया। उसने घसीट घसीट के डंडे से 2-3 बार हमला किया था उसके सर पर, लेकिन वो मरा नहीं, पर 2 साल तक कोमा में रहा। जब वो होश में आया तो उसने सोना को कांटेक्ट करा, पर पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। इमरान फिर मृत्युंजय को ढूंढने में लग गया और फिर पता चला कि सोना की उसी से शादी हुई है। इमरान जानता था कि मृत्युंजय ही खूनी है, पर कोई सबूत नहीं थे, तो उसने खुद सबूत प्लांट कर दिए और मृत्युंजय उन्हीं के सामने अनुष्का का ऑपरेशन शुरू कर देता है। लेकिन इमरान खुद को छुड़ाते हुए मृत्युंजय को पकड़ लेता है। सोना और बाकी सब भाग रहे होते हैं, तो मृत्युंजय उन्हें मारने दौड़ता है, तो गलती से वो सोना के पेट में घुसेड़ देता है सर्जिकल नाइफ। उसका बच्चा मर गया, इससे उसे बहुत दुख होता है और तभी इमरान पीछे से हमला कर उसे मार डालता है। कहानी आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि सोना अभी भी जिंदा है। सोना ने अनुष्का की जान बचाई तो वो उसे माफ कर देती है और कोई केस नहीं करती। पता चलता है कि मृत्युंजय मरा नहीं बल्कि वो भी जिंदा है। वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन वहां से गायब हो चुका था। रस्तोगी उसे अपने पास ले आया और फिर हम मृत्युंजय की आंखें खुलते हुए देखते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसकी शुरुआत तो काफी अच्छे से होती है, लेकिन अंत आते आते सब कबाड़ा हो जाता है। मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार होने पे लगता है कि फिल्म तो अच्छी ही होगी, लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। फिल्म की कहानी लूप होल से भरी हुई है। फिल्म बनाने वाले ने मेहनत करी है बस लाइटिंग अच्छी करने में, जो कि वो भी अच्छी नहीं लग रही। हर जगह नीली लाल लाइट डाल दी है। जो शॉर्ट फिल्म बनाने या फिर वीडियो शूट करने का शुरुआत करते हैं ना, वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो बिगनर्स जो होते हैं वो एक लाइट यहाँ लेफ्ट साइड से लाल डाल दी, एक राइट साइड से डाल दी ग्रीन, फिर यहाँ से सामने से ब्लू,
तो ये बिगनर जैसा काम लग रहा है। लूप होल्स की बात करें तो एक सीन है जहां अनुष्का खुद की जान देने जा रही होती है क्योंकि गर्भवती हो जाने और प्रेमी का साथ ना देने से उसे लगता है कि जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए। सोना उसकी जान बचाती है। तो अनुष्का ने डायरी में गर्भवती होने के बारे में तो लिखा लेकिन सोना से मिलने के बारे में नहीं लिखा। लिख देती तो जब इमरान डायरी पढ़ता तो सब सामने आ जाता ना तुरंत। तो डायरेक्टर ने सोचा कि ये चीज गायब कर दो, जनता इतना कहाँ ही सोचेगी। एक और सीन है जहाँ कुछ कैदी मृत्युंजय को पीट देते हैं जिसके चलते उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। बाद में उसके चेहरे पर एक भी चोट के निशान नहीं दिखते बल्कि जवान दिखाने के लिए भर भर के एडिटिंग की है ये दिखाई पड़ता है। इस फिल्म में जितने भी मेन किरदार जख्मी हुए उनके जख्म अपने आप गायब हो जाते हैं। मृत्युंजय ने इमरान के सर पर डंडे से मारा 3-4 बार तो वो मारा नहीं बल्कि कोमा में ही गया सिर्फ। अनुष्का ने सोना को खूब लाते मारी और वो उड़ उड़ के गिरी लेकिन उसे भी कोई चोट नहीं आई। इमरान ने मृत्युंजय की पीठ पर सर्जिकल नाइफ से हमला किया वो भी कई बार लेकिन फिर भी वो बच गया। तो मतलब फिल्म मेकर्स को अपने हिसाब से चलना था तो उन्होंने सबको जिंदा रखा, सबको एकदम भला चंगा दिखाया। ये ठीक वैसा ही है जैसे फिल्मों में किसी सोसाइटी में खून हुआ तो सीसीटीवी कैमरा खराब ही मिलता है या होता ही नहीं होगा तो पता चल जाएगा ना इजली कि खून किसने किया। काफी सारे सीन्स मैंने बताए ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ फिल्म को खींचने का काम करते हैं। इमरान जब सोना के घर गया था तो उसने ग्लव्स नहीं पहने थे जो कि बहुत बड़ी लापरवाही है। इमरान ने कहा कि उसकी बहन गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई थी जबकि वो कुंवारी थी। भाई साहब गायनों के पास सिर्फ शादीशुदा लोग नहीं जाते हैं और ना सिर्फ तब जाते हैं जब बच्चा हो, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों को जिसके लिए गायनों के पास जाया जाता है। मृत्युंजय ने जब अपने ही ऑफिस में इमरान को मारा तो उसके बाद क्या हुआ, वो जिंदा बचा कैसे रह गया। अब ऐसा हुआ होगा कि आंखें बंद कर ली और बॉडी गायब हो गई उसके ऑफिस से और फिर अब जाके उसके सामने आ गया वो। अब देखो इस सीन में इमरान मृत्युंजय के अड्डे पर आता है। इमरान सबको देखता है कि सब बंधे हुए हैं। अनुष्का का तो चलो मुंह बंधा था तो वो कुछ नहीं बोल सकती थी लेकिन इन दोनों का तो मुंह खुला था। मृत्युंजय ने पीछे से हमला किया था तो ये दोनों तो चिल्ला चिल्ला के बता सकते थे ना कि पीछे देखो या मत आओ, यहाँ मृत्युंजय छुपा बैठा है। और ये भाई साहब कुछ पल के लिए वहां स्टैचू बने खड़े थे जैसे कि इंतजार कर रहे हूँ कि मृत्युंजय पीछे से आए, कैमरे में देख कर लुक दे और फिर मुझे पकड़ ले। फिल्म बनाने और लिखने वाला इंसान थोड़ा बेवकूफ सा लगा या फिर ऑडियंस को बेवकूफ समझा। इमरान को कैसे पता चला कि लड़कियों की लाशें कहाँ छुपी हैं, कैसे पता चला उसे कि मृत्युंजय का अड्डा कहाँ पर है, ये सब कुछ भी नहीं बताया। इस फिल्म का प्लॉट ही काफी खराब था। अपने बेकसूर पति को बचाने के लिए खुद ही किसी को मार डालना, क्या ही तुक बना इसका। अगर पकड़े गए तो तुम जेल में रहोगे तो क्या अचार डालोगे अपने पार्टनर को बाहर लाके। तो ऐसे सीन्स हैं और ऐसी कहानी है कि समझ आ जाता है कि कितनी सेंसलेस बेसलेस है ये फिल्म। एक्टिंग की बात की जाए तो मुझे समझ नहीं आता कि जैकलीन को काम मिल कैसे जाता है। इतनी ज्यादा बेकार डायलॉग डिलीवरी, इतने ज्यादा बेकार फेस एक्सप्रेशंस के कुछ कह ही नहीं सकते। इन्होंने कहा था कि इस फिल्म के लिए इन्होंने एक्टिंग क्लास ली थी। भगवान जाने क्या ही एक्टिंग क्लास ली इन्होंने। नो डाउट इन्होंने कोशिश तो बहुत की अच्छी एक्टिंग करने की पर कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया कि ओवर एक्टिंग लगने लगती है। इनसे बढ़िया तो अनुष्का की एक्टिंग लगी, भले उसका रोल छोटा था। इनका करियर फार्म हाउस पे जाकर ही टिका हुआ है वरना कौन ही पूछे इनको। मनोज बाजपेयी सर की भी एक्टिंग देखे देखे सी ही लगी, कुछ नया नहीं था। मोहित रैना का काम भी सही देखने को मिला। फिल्म को जिस हिसाब से एंड किया है उससे लग रहा है कि इसका अगला भाग भी आएगा। इतनी बेकार मूवी बनाने के बाद फिल्म मेकर को न जाने ये कैसे सूझा कि इसका सेकंड पार्ट भी बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इसका अगला भाग कभी ना आए क्योंकि ना तो किसी को इंतजार है और ना इसकी जरूरत है। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। कमेंट करने में अगर आलस आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। अगर आप मेरी आवाज में मूवी सीरीज की कहानी सुनते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।